ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ कि इखलाक ते किरदार दा रावण इतना उच्चा है कि उसने सीता नू छोया तक नहीं, सिर्फ बगीचे च कैद रखे। चार वेदां दा पाठी है, शिव जी दा उपासक है और उसनू इस गल दा भी पता है कि किसी महापुरुष दी प्रसन्नता धन नाल नहीं मिलती। इसकी इस महानता नू गुरु अर्जन देव जी भी कबूल करते हैं। रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं है, जिन्हें शिव जी की प्रसन्नता लैण वास्ते अपना शीस बार बार कट के पेश किया। एक थोड़ी गल ते नहीं, कहते शीस कटिया, शिव जी ने फिर जोड़ दिता। रावण ने फिर कटिया, शिव जी ने फिर जोड़ दिता। कहते इस तरह 10 दफा होया। रावण कहता है भगवान ऐ महादेव, या ते मेरे ते प्रसन्न हो, ते जे तेरी प्रसन्नता नहीं मिलती ते मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहता। मैनू ये जीवन चाहिए ही नहीं, मैनू इस जिंदगी की लोड़ ही नहीं। सुभावक होर अर्ज करदे हां, जिस दिन मनुख नू ये जिंदगी व्यर्थ प्रतीत होवे ना, व्यर्थ, ओ दिन उपराम हो जाता है। फिर दो रस्ते रहने, दो, आत्म हत्या या आत्म क्रांति, रस्ते दो रहणगे। जिस दिन ये पता चल जाए ये जीवन कुछ भी नहीं, इहदे च कुछ भी नहीं सिवाय दुखां तो होर कुछ भी नहीं। इस संसार विच ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्त कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं। ये संसार मेरियां लोड़ां पूरियां कर सकता है, मैनू तृप्त नहीं कर सकता। जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्त कर सके, और इस जीवन विच ऐसा कुछ भी नहीं जो महान होवे। जब ये विचार मनुख दे अंदरों पैदा होगी, खास करके सियाणे बंदे च, मैं फिर अर्ज कर दिया, मूड दे अंदर नहीं होगी। जो थोड़ा भी सोचने वाला मनुख है, जिहदी विचार शक्ति थोड़ी भी कम करती है, उन्हें यह सोचना है कि जगत दे च ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्त कर सके। या ते बंदा कबूल करे है कुछ ऐसा, इथे ते तृप्त सिकंदर भी नहीं होया, वो भी भुखा ही मरिया। कम से कम जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्त कर सके, और इस जीवन विच ऐसा कुछ भी नहीं जो महान होवे। जद ये विचार पैदा होंदे तो उदासी उपरामता। गुरु नानक दे वड्डे सुपुत्र बाबा श्री चंद, उन्होंने साक्षात गुरु नानक नू कह दिता, गुरुदेव पिता, जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जिस तो मैं तृप्त हो सका। जीवन विच ऐसा कुछ भी नहीं जो कि महान होवे। ये श्री चंद दे बोल ने जन्म साखी पढ़ना। मैं उपराम हाँ, उदास हाँ। तो बाबे श्री चंद तो एक पंथ चलिया, उदासी उदासीन। ये थोड़ी गल नहीं। जिन्हों तुसी उदासी कहते हो, कोई उदासी नहीं होंदी। पूर्ण तौर ते उदास हो जाना कुछ भी नहीं। जगत दे च ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्त कर सके। जगत दे च ऐसा कुछ भी नहीं जो कि महान होवे। जीवन दे च ऐसा कुछ भी नहीं जो कि सिरमौर होवे, महान होवे। जद ऐसी उदासी पैदा होवे, फिर दो रस्ते ने। केड़े दो रस्ते? या आत्म हत्या या आत्म क्रांति। थोड़ा जिहा भी जिहड़ा सोचदा ते समझदा बंदा, ਉਹਦੇ अंदर ये दो रस्ते पैदा होंगे। या अपने आप नू बदलो या अपने आप नू खत्म करो। किधरे गलत ना समझ लेना, दुनिया दे जिहड़े खुदकशी करते हैं
100 ਦੇ ਚੋਂ 90 ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜੋ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ नहीं। चोट लगी है, धक्का लगे, दुखी हो गए, इन्ने दुखी हो गए, की करना है जीवन। भावें सारी दुनिया दे कानून ये कहता है खुदकशी पाप है, और धर्म भी कहता है खुदकशी पाप है, आत्महत्या पाप है, और सारी दुनिया च मौजूद है, सारी दुनिया च। हिंदुस्तान दे आत्महत्या घट है बनिस्बत अमेरिका दे। अमेरिका दे सब तो ज्यादा आत्महत्या है। क्यों? सब कुछ मिल गया है ते सोचनी ये फुरी है, कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। कम से कम जगत दे ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं त्रिपत हो सका, कुछ भी नहीं। ना पत्नी त्रिपत कर सकती है, ना पति त्रिपत कर सकता है, ना पुत्र त्रिपत कर सकते, ना मित्र त्रिपत कर सकते, ना धन संपदा त्रिपत कर सकती है, ना पदार्थ त्रिपत कर सकते हैं। कम से कम जगत दे ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस जगत दे जी के की करना है? खुदकशी। तो आज सब तो ज्यादा खुदकशियां अमेरिका दे ने। क्यों कि सब कुछ मिल गया है ते ख्याल पैदा होया, कुछ भी नहीं मिला, तृप्ति ते है भी नहीं। गरीब देश दुनिया दे जितने ने, चाहे वो कुछ अरब देश ने या एशिया दे होर खिते दे छोटे छोटे देश ने, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, बर्मा है, इधर चीन है, लंका है, इधर खुदकशियां घट ने, यूरोप दे ज्यादा ने। क्योंकि गरीब बंदे दी ये आसा बनी रहती है, शायद वो चीज मैनू मिल जाए तो मैं शायद त्रिपत हो जाऊं, फलानी वस्तु मैनू मिल जाए शायद मैं आनंदित हो जाऊं, फलानी चीज मैनू मिल जाए शायद मैं खुशहाल हो जाऊं। तो जिन्हां वस्तुआं दी मिलन दी चाहत दे गरीब मनुख जी रहा है, ते ओ चाहत, ओ ख्वाहिश ओनू जीण ते मजबूर पई करदी है। कुछ देशों च ओ चीज़ां मिल गई, बंदा खुशहाल नहीं होया, वस्तुआं मिल गई, बंदा तृप्त नहीं होया। ऐसी जद स्टेज बने मन दी, सोचण दी, विचार दी कि जगत दे ऐसा कुछ भी नहीं जिस तो मैं त्रिपत हो सका। पुत्रां तो कौन त्रिपत है? पुत्र सारियां दे ने, बंदा भुखा है। पति तो कौन त्रिपत होया? पत्नी तो कौन त्रिपत होया? धन तो कौन त्रिपत होया? इज्जत मान मर्यादा तो कौन त्रिपत होया? अज तक कोई नहीं होया, भुख बनी हुई है। तो जगत दे ऐसा कुछ भी नहीं जिस तो मैं त्रिपत हो सका। उदासी, उपरांता, हालता दो, आत्महत्या या आत्म क्रांति, या जीवन बदलो या जीवन खत्म करो। ये दो रास्ते रह जाते, तीजा कोई रास्ता नहीं। जीवन खत्म करना जरा आसान खेड है, जीवन बदलना जरा औखा है। इस वास्ते संसार दे जितनी आत्महत्या है इतनी आत्म क्रांति नहीं। दुनिया दे जितने खुदकशी करते ने उतने भी भगत नहीं बनते, उन्ने भी नाम रसीए नहीं बनते। बहुत मुताला करके वेखना, ये मेरी गिनती है, ये मेरे आंकड़े ने। जिस ढंग नाल मैं देखा है कि जिस देश दे जितने बंदे खुदकशी कर लेंदे ने उतने भी ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं, उतने भी आत्मक रसीए कोई नहीं। कारण जीवन खत्म करना आसान खेड है, जीवन बदलना जरा औखी खेड है। ते जिहड़ा इस हद तक उदास उपराम नहीं होया वो अजे कोई सियाणा भी नहीं है। ये मैं अर्ज कर दे, ओदी अजे सियाणप, ओदी अजे सोचनी शिखर ते नहीं पहुंची, मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंची। जब सियाणप शिखर ते पहुंचती है, सोचनी शिखर ते पहुंचती है, विचारां शिखर ते पहुंचदियां ने, ते अगों विचारां नूं जाण दा कोई रस्ता नहीं रह जांदा।
फिर विचार दो पासे जाणगे, आत्म हत्या या आत्म क्रांति। खुद नू खत्म करो या खुद नू बदलो, दो रस्ते रह जाते। कोई पति तो बहुत पत्नी दुखी हो गई, पुत्रों तो भी दुखी हो गई, परिवार तो दुखी हो गई। जिथों इसने आशा बनाई सी सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, संसार दे जिस हिस्से दे उत्ते इसने बड़ा माण कीता, नहीं मिलिया सुख। खुदकशी करो। हिंदुस्तान दे पुरुषां दी बनिस्बत स्त्रियां ज्यादा खुदकशी करदियां ने। जो आदाद आंकड़े पेश होए ने हिंदुस्तान दे इतने बंदे खुदकशी नहीं करते पुरुष जिन्नियां स्त्रियां कर जांदियां। मानसी पति ते, मानसी बच्चियां ते, मानसी परिवार ते, मानसी संसार ते गल कुछ बनी नहीं। चलो आत्म हत्या कर, कुछ भी नहीं। ऐ की तो मिट्टी दा तेल छिड़क के जितनियां हिंदुस्तान विच स्त्रियां मरदियां ने, पुरुष नहीं मरदे। ये आंकड़े ने, रोज अखबार विच ये खबरां आउंदियां ने, इन्नियां खुदकशियां होईयां ने, इन्नी आत्म हत्या हुई है। और कोई गड्डी थले आ जाता है, कोई नींद दियां गोलियां ज्यादा खा लेंदा, चलो दम तोड़ना, खत्म करना। तुसी आखोगे पता नहीं केड़ा विषय मैं लै बैठा। मैं फिर अर्ज करा, जो इस पद्धर तक, इस स्टेज तक पहुंचया नहीं कि जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्ति दे सके, इस स्टेज ते रावण पहुंच गया सी। इन्ना विचारक, इन्ना सोचने वाला बंदा। ऐ शिव जी, तेरी प्रसन्नता तो बिना मैं नहीं जीवना। जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू शांत कर सके, मैं जीवन खत्म करना। अगर तू मेरा जीवन बदलदा नहीं, मैं जीवन खत्म करना। ये सोचनी रावण दी सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने विसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब विच नंगी तलवार ललकार के कहा, 5 शीश चाहिए। दरअसल सतगुरु ये वेखना चाहते सन, इन्ना लंबी चौड़ी भीड़ विच है कोई ऐसा जिन्हों ये महसूस होया होवे जीवन ते कुछ भी नहीं। दुखों की खाण, रोगां की खाण है, चिंता की खाण है कि कुछ भी नहीं। जिन्हों ये महसूस होया होवे जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जिस तो मैं तृप्त हो सका, जिस तो मैं शांत हो सका। वेखिए, क्योंकि जिसनों ऐसा महसूस होया होवे कि जीवन कुछ नहीं, तो फिर गुरु मंग करे इस जीवन दी, वो तो खिड़े मत्थे खड़ा होवेगा, लै ते कुछ भी नहीं। गुरु ने तो कुछ भी नहीं मंगया। असी तो समझते इसको बहुत वड्डी मंग होवेगी, गुरु ने तो कुछ भी नहीं मंगया। दक्षिणा ते कुछ भी नहीं मंगी, कुछ भी दक्षिणा नहीं मंगी। आखिर यके बादीगरे 5 तैयार होए। इनू किधरे नाटकी रंग ना दिता करो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदियां दे सिर मंगे ते बकरे झटका दिते। गुरु झूठा साबित होंदा है, खिमा करनी। मंगदा बंदियां दे सिर है, कटदा बकरे, ये इल्जाम आ जाएगा गुरु गोबिंद सिंह जी थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम आ जाएगा। इस बहस नू बिल्कुल अगां वधाया भी ना करो। ये सब कुछ तंबू दे च होया है, पर्दे दे च होया है। पर्दा ना चुकिया करो। जिस काम ते मेरा गुरु पर्दा पाना चाहता है, मैं समझदा सारी दुनिया भी जोर लावे, ये पर्दा कोई चुक नहीं सकेगा। ये ते काम मेरे पातशाह ने गुप्त कीता है, पर्दे च कीता है। ते जिस काम नू मेरा पातशाह गुप्त रखना चाहता है, तेनू की लोड़ है तंबू दे झाती मारन दी? तो क्यों तंबू चुकदा है? तू क्यों तंबू फाड़दा है? तू अपनी शरदा नू इत्थे टिका के रख कि मेरे पातशाह ने 5 बंदियां दे सीस मंगे ने, बकरियां दे नहीं। इत्थे शरदा टिका, अपनी भावना नू इत्थे टिका, अपने निश्चय नू इत्थे टिका, अपनी विचार नू इत्थे टिका। मैं इस वास्ते कहना, हिंदुस्तान च बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, चर्चा है। बाहर घूमते आया भी कई मैनू कह देंगे ना, इस वास्ते सांझी दी मैं एक गल कह दी।
कि जिस काम ते मेरा गुरु पर्दा पा रहा है, गुप्त करना चाहता है, तू तंबू दे झाती ना मार, तू तंबू फाड़न की कोशिश ना कर। तू अपनी श्रद्धा नूं इत्थे टिका कि मेरे पातशाह ने 5 बंदियां दे सीस मंगे ने। बहुत वड्डी गल तैयार होए ने, एक बिदर दा है, एक जगन्नाथपुरी दा है, एक दिल्ली दा है, लाहौर दा। हैरानगी दी गल ए कि वख वख जातियां दे ने और पंजां दी जात मिटाई, पंजां दा वरण मिटाया, पंजां दे नाम मिटाए ते पंजां नूं लकब दिता सिंह दा। ऐ सिख, अगर तू जात दा मान करना होवे ते सिंह ते ही करी, और कुछ नहीं, और तू कुछ भी नहीं है। सिख तेरा स्वरूप है, सिख तेरी होंद है, सिख तेरा कौमी नाम है, सिख तेरी तस्वीर है, सिंह तेरा तखल्लुस है, सिंह तेरा उपनाम है, सिख तेरा सरनेम है। सिख नाम दिता है गुरु नानक ने ते सिंह तखल्लुस दिता है 10वें गुरु नानक ने। सिख मनुख उथों बढ़ना शुरू होता है कि ऐ गुरु, कम से कम सच बारे, धर्म बारे मैं कुछ नहीं जानता, मैं सीखना चाहना। सिखी शुरू हो गई। सिख ते जद कोई सिख लैंदा है, जान लैंदा है ते जानकारी दा दावा नहीं करदा, कलगीधर कहने तू सिंह हो गया, तू सूरबीर हो गया, तेरी धाड़, तेरा जीवन ही दसेगा तू महान हो गया। शेर दी चाल ही दस देंदी है जंगल विच, इहदे मुकाबले दा कोई नहीं। सिंह दी चाल ही दस देंदी है जगत विच, तेरे मुकाबले दा कोई नहीं। तू कोई भेड़ बकरी थोड़ी है, तू कोई बेअणखा थोड़ी है, तू कोई बेगैरत थोड़ी है। तेरे च साहस है, हिम्मत है, हौसला है। ये सब कुछ पैदा हो जाए तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लकब दिते बिना रहंदे नहीं, तू सिंह। ये साडा उपनाम है, साडा सरनेम है। और किसी सरनेम नूं अगे ना करया करो, कोई नहीं, बस सिंह ही साडा सरनेम, सिंह ही साडा विशेष नाम है। बाकी सब हटा दो, बिल्कुल हटा दो। और एक गल वखरी है कि पुराने संस्कार भारतवासियों के जात पात दे सन, वो साडे विचों संस्कार मिटे नहीं। असी फिर अगे कीते ने, फिर सिलसिला अगे कीता। जिन्हां ने 5 अपने सीस भेंट कीते, मैं समझदा ये उस पद्धर दे मनुख सन जिथे सोचनी फुरी होवेगी जीवन कुछ भी नहीं। की है? कुछ भी नहीं। कम से कम जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जिस तो तृप्त हो सके, क्योंकि जिहड़ा इतना भी सोच ले कि तृप्ति हो सकती है, मुश्किल है वो अपना शीस गुरु नूं भेंट करे। सवाल ही नहीं पैदा होता। जब इतनी समझ पैदा हो जाए, अमृत की इतनी चर्चा हो के भी अमृत ना छकना, गुरु की इतनी गल करके भी गुरु वाला ना बनना, अजे इतनी सियाणप नहीं। मैं नहीं अर्ज कर दें, अजे इन्नी सियाणप अजे ते बंदा समझदा लै पापे च जावांगे बड़ा सरूर है, महफिलां विच नाच गाने सुनांगे बड़ा सरूर है। ये तो एवें ही है, गुरमत दीयां गल्लां ते एवें ही ने। और राजनीतिक दुनिया विच, धनवानां दी दुनिया विच करीबन करीबन अनंत काल तो धार्मिक बंदे नूं मूड़ समझिया गया, भोला समझिया गया। ते धार्मिक पुरुष हमेशा इन्हां लोकां नूं मूड़ आखदे रहे ने। मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही ना। जे सच नूं नहीं मनदा, मूर्ख नहीं, मूर्खां दा सरदार है। और इसे तरीके नाल जिसने नाम नूं मन लिया और एक कबूल कर लिया कि जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जिस तो तृप्त हो सकीए, ते संसारी आर्थिक दुनिया के बंदे कहते भोले ने, इन्हां नूं पता ही नहीं, समझ ही नहीं।